और गाइज वहाँ से मेरे को एक धागा बांधा गया और देसी दवाई दी गई और बोला कि नेक्स्ट मंथ गुड गुड न्यूज लेके आना। और मैं 2 महीने की गाइज वहाँ से दवाई लेके आ गई और मैंने वो दवाई खाई गाइज। वहाँ से हम लोग मैंने वहाँ से मेरे को क्या लगा कि मैं और लोगों के भी नंबर ले लेती हूँ, क्या पता मतलब मुझे किसी रीजन से ना हो। हेलो गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे एक और इस न्यू व्लॉग में। तो गाइज अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या बताऊँ, मतलब इन बाबाओं के चक्कर में तो कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आ रखा है कि क्या बताऊँ। गाइज मैंने इंस्टाग्राम पे एक लाल धागे वाले बाबा के रील काफ़ी वायरल हो रखी है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ। वहाँ पे दिन में लाखों करोड़ों में भीड़ रहती है, पूरा धाम ऐसे रहता है कि उसमें पग फिराने की जगह नहीं रहती है, पूरी इतनी भीड़ रहती है, वहाँ पे नंबर नहीं आता है। और बोलते हैं कि वहाँ एक धागा बांधने से, देसी दवाई देने से बेबी कंसीव हो जाता है। तो गाइज मैं भी थकी हारे इंस्टा से वो रील देख के नंबर लेके हमारे से बहुत दूर पड़ता है, वो जहाँ के केकड़ी केकड़ी में है, वहाँ जाके मतलब हम भी चले गए एक बार वो रील देख के। और गाइज वहाँ से मेरे को एक धागा बांधा गया और देसी दवाई दी गई और बोला कि नेक्स्ट मंथ गुड गुड न्यूज लेके आना। और मैं 2 महीने की गाइज वहाँ से दवाई लेके आ गई और मैंने वो दवाई खाई गाइज। वहाँ से हम लोग मैंने वहाँ से मेरे को क्या लगा कि मैं और लोगों के भी नंबर ले लेती हूँ, क्या पता मतलब मुझे किसी रीजन से ना हो, किसी और को होंगे तो हम लोग दोबारा आ जाएंगे। वहाँ से जो लोग 6 महीने से दवाई ले रहे थे, कोई 3 महीने से दवाई ले रहा था, तो मैंने कुछ लोगों के नंबर लिए, 3-4 लोगों के, आज भी मेरे कांटेक्ट में है वो। वहाँ पे तो इतनी भीड़ रहती है और साथ जाते आते तो कांटेक्ट हो ही जाता है। तो गाइज हुआ क्या, मैंने वहाँ से नंबर ले लिया, जैसे एक दो मेरे हैं अभी भी कांटेक्ट में है, उन लोगों ने भी किसी और के नंबर ले लिए मेरे अलावा, 3-4 लोगों ने। तो गाइज हम लोग जितने लोग साथ में गए थे, एक ही दिन गए थे, आज तक किसी का पॉजिटिव नहीं आया है। और इतनी दूर गए, वो पैसे लगे, इतनी दूर परेशान हो गए, दवाई लेके आए, वो दवाई खाई और उसके हिसाब से परहेज किए। तो मैंने सोचा शायद मेरा नहीं हुआ होगा, उनसे पूछ के देखते। गाइज आज वो मतलब 5-6 महीने की बात हो चुकी है, अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया। कुछ लोग तो ऐसे 6 महीने जा जा के छोड़ दिया। तो इन बाबा होते हैं, ढोंगे होते हैं, इनके चक्कर में तो कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। जे करता है कि उसका गला दबा दूं जाके, पता नहीं कहाँ से वीडियो डालता है भाई वो, कैसी कैसी वीडियो कहाँ से लेके आता है इतने लोग रोज इंस्टाग्राम पे। मुझे 20 साल से नहीं हो रहे थे, मेरे 2 IVF फेल हो गए, मेरी ट्यूब भी ब्लॉक है, फिर भी मेरा पॉजिटिव है। यहाँ पे साला कुछ भी ब्लॉक नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट है, उसके बाद भी पॉजिटिव नहीं है। और वहाँ पे पता है इतना, एक मतलब टीचर है, डॉक्टर है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी एज भी हो गई थी और अभी मेरी दोनों ट्यूब भी ब्लॉक है, फिर भी मेरा पॉजिटिव रिजल्ट है। तो हमने क्या बिगाड़ा भाई, इतने लोग गए थे, किसी का तो होता, इतने सारे नंबर लेके आए थे, एक का भी नहीं हुआ। अगर इतनी शक्ति होती तो किसी एक का, चल मेरा नहीं हुआ भाई, किसी का तो होता, इतने सारे लोगों का हमारे पास नंबर है गाइज। मैं पूछती हूँ, अब वो लोग खुद IVF के लिए तुले पड़े हैं। IVF ही डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखा, वही करवाना होगा, फेल हो चाहिए या कंसीव हो, कुछ भी हो, करवाना पड़ेगा वो तो। गाइस मुझे तो अब पता है ना, इतना पारा गर्म हो रखा है तब से, इनके चक्कर में अभी इतना डर लगने लगा कि जाने का मन ही नहीं करता। उससे पहले भी मैं 1-2 बार फंस चुकी हूँ इनके चक्करों में। यहाँ तो मैं इसलिए चली गई, वरना परेशान तो मैं पहले ही हो चुकी थी। यहाँ मैं इसलिए चली गई क्योंकि ये साथ में दवाई देता था। मैंने सोचा कि शायद देसी जड़ी बूटी देती है, पहले बोलते थे कि अंग्रेजी दवाई तो होती नहीं थी, देसी दवाई होती थी, इन्हीं से सबका कंसीव हो जाता था। मैंने सोचा शायद ये देसी दवाई देगा, थोड़े बहुत परहेज होंगे, कर लेंगे, शायद देसी दवाई देने से हो जाएगा, बाकी धागा में तो क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। तो उस चक्कर में मैं वो दवाई भी खाई, परहेज भी किए, धागा भी, अब मैंने सब कुछ निकाल के फेंक दिया, उन लोगों ने भी निकाल के फेंक दिया। यार एक चीज़ और भी, कहीं भी जाते हैं हम लोग, कहीं भी तो बोलते हैं ये धागा क्यों बांध रखा है, किस चीज़ का धागा है, कहाँ से बंधवाया है। मतलब उस धागे पे भी इतने क्वेश्चन। मैंने तो हाफ बाजू की टी शर्ट और कपड़े पहनने छोड़ दिए, मैं जो पौन बाजू का होता है, फुल बाजू का होता है, वही कपड़े पहनना शुरू कर दिया, ताकि किसी को दिखे ना, कोई मेरे को रोके ठोके ना कि क्या है क्या नहीं, कुछ सवाल जवाब ना करे। बहुत संभाल के सब कुछ रखा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई ये लाल धागे वाला बाबा है, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मनोना धाम जाओ। अब एक और वायरल हो रखा है इंस्टाग्राम पे, मनोना धाम,
ये 20 साल से बच्चा नहीं था, इसको मेरे यहाँ से बच्चा हुआ सिर्फ पानी पिलाने से, मेरे यहाँ से बच्चा हुआ पानी पिलाने से। अरे भाई ऐसा पानी तो हम रोज पीते हैं, कुछ नहीं होता। ये फालतू के ढोंग हैं, ढोंग कुछ नहीं रखा। अगर ट्रीटमेंट होगा तो डॉक्टर से ही होगा, शरीर में तकलीफ है वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, किसी के पानी पिलाने किसी के तंत्र मंत्र से नहीं होगा। आस्था रखो अपने भगवान पे, जैसे घर में बालाजी की पूजा करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, उसी पे अपने घर में नॉर्मली दीवा जैसा हो पूजा पाठ करो और उसी में अपना दिमाग लगाओ, वहीं से ही होगा। बाकी कहीं घूमने वूमने से ये ढोंगी बाबा को मैं तो पता नहीं इतनी बार फंस चुकी। बोलते हैं ना कि अपने लालच के लिए बंदा कहीं तक भी गिर सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। गाइस मेरे साथ वो हुआ, किसी चीज को पाने के लिए इंसान जहां तक गिर सकता है ना वो काम भी कर सकते हैं। अपन बोलते हैं कि वहां चले जाओ, यहाँ ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार मैं, ये तो बाद में फंसी हूँ, इससे पहले भी मैं 1-2 बार फंस चुकी हूँ किसी के कहने पे। मेरे को जो बोलता है वहाँ चली जाओ, यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, सब जगह मैंने जाके देख लिया, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। तो गाइस इससे अच्छा है कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, होगा तो वहीं से होगा, नहीं होगा तो देखो फिर अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करो और भगवान पे ध्यान रखो। अगर किस्मत में लिखा है तो जरूर आएगा, वरना दुनिया की तरफ तो ध्यान देना ही बंद करो। दुनिया का तो काम है भाई, हो जाएंगे तो भी वो अपने बच्चों को पालने नहीं आएंगे कि भाई आपके बच्चे हैं लाओ हम पिलाएंगे हम खिलाएंगे हम रखेंगे। नहीं होंगे तो ताना मारने जरूर आ जाएंगे, होने के बाद तो यही बोलेंगे अरे क्या पता नहीं कैसा पैदा किया है, इतनी बदमाशी करता है, क्या संस्कार दिए हैं ये दिए हैं, उसके बाद यही बोल सकते हैं। कोई ये नहीं कि मेरे घर पे आके उसको ही बोले हाँ भाई बच्चा हो गया तो ये हम इसका वो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, होगा तो भी अपना फायदा नहीं होगा, नहीं होगा तो भी अपने को नुकसान होगा, दूसरे का कुछ कुछ नहीं होना है। दुनिया सिर्फ बोलने की, ताना मारने की, सिर्फ इसी काम के लिए बनाई है, जलने के लिए, ताना मारने के लिए लोगों को इसीलिए बनाया है। तो इनकी तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है। तो गाइस देखते हैं ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है अभी भी। तो गाइस मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसे जैसे होता है इसी चैनल पे न्यूज़ मिलती रहेंगी। बाय बाय।